हिंदुस्तान की सबसे दमदार टीम को मेरा नमस्कार। अरे एक मिनट, मैंने क्या बोला सुना? दोबारा बोलता हूं, हिंदुस्तान की सबसे दमदार टीम को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आपके इस साथ का, इस प्यार का, इस सम्मान का किन शब्दों में मैं धन्यवाद करूं? शायद ऊपर वाले ने ऐसे कोई शब्द ही नहीं बनाए कि बदले में मैं वो धन्यवाद के लिए उपयोग में ला सकूं। बस एक ही बात बोलेंगे कि शायद पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म थे कि आप जैसे लोगों का साथ मिलाया। पैसे तो दुनिया कमाती है, लेकिन बड़ी बात पैसे कमाना नहीं, बड़ी बात तो लोग कमाना होता है। लोग पैसे कमाने के बाद लोगों को बताना पड़ता है हम पैसे वाले हैं। और यहां पे किसी को यह नहीं बताना पड़ता कि पैसे वाले हैं। आप जैसे लोगों का जो साथ और प्यार मिलता है ना, इससे बड़ी महंगी चीज इस दुनिया में कुछ ना थी, ना है और ना होगी। दोस्तों, आज के इस इवेंट को सफल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका इसलिए भी धन्यवाद कि लॉकडाउन के बाद 22 मार्च के बाद मुझे पहली बार किसी सबसे बड़े शो में आने का मौका मिला है, तो वो मौका आपने दिया है। बस आगे ऐसे मौके देते रहना। मुझे आप लोगों के बीच में आके बड़ा अच्छा लगता है। और कई बोलते हैं ना, कुछ चीजें किस्मत से होती हैं, और शायद कुछ ऐसा ही है। मैं जब क्राउन डायमंड बना था, उसके अगले दिन मैं जयपुर में था, और उस दिन कोई छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं था। महेंद्र जी एक बहुत सुंदर सी लग्जरी कार ली थी। क्या नाम था उसका? कितनी सुंदर होगी ना, बैठ के कितना मजा आता होगा। लेकिन सब हाँ इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि सब बैठे नहीं। जो जो बैठा है वो बताइए, मजा आता है कि नहीं आता? और तेज बहादुर जी यहां एक चीज बोल रहे थे, बोला मैडम को सफायर पे बोला कि चलना है। क्या हुआ सर? स्टार सफायर पे बोला। और आज मैं बताता हूं, एक बार लग्जरी गाड़ी जिस दिन ले लोगे ना, उसकी बराबर वाली सीट पे बैठने का वो मजा है कि आप बोलोगे नहीं, बोले नहीं मैं तो चलूंगी। समझ रहे हो? बस कमी कहीं और है, हम उसका समाधान कहीं और ढूंढ रहे हैं। और बाद में तो जब 2-4 दिन घर से बाहर रहोगे उस गाड़ी को लेके, अब आगे नहीं बोलूंगा, अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से समझ लेना है ना। फिर तो घर पे फोन आएगा, सर कब आ रहे हो? गाड़ी में बैठने का दोबारा से मन कर रहा है क्योंकि जब किसी लग्जरी गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो उसका मजा ही कुछ और होता है सर। तो आपकी समस्या का समाधान मैंने दे दिया है, आप इसको चालू करें प्रोसेस, और डेट डिसाइड करते हैं कि कब लेनी है। दोस्तों, आज अचानक से आप लोगों के बीच में मुझे आने का मौका मिला है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जयपुर टीम के अंदर बहुत सारी सवालों के जवाब यहीं पे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपलाइन हमारे टाइम नहीं देते, हमें सपोर्ट नहीं करते। और एक्चुअली मैं बताऊं, नसीब खान जी को पता है, मैं टाइम मेरा कैंसिल कर चुका था और मुझे नहीं आना था। और नसीब जी ने मुझे बोला सर कोई बात नहीं, मैं मंजूर है, महेंद्र जी आपसे बात कर लेंगे। मैंने कहा मैं किसी को मना कर सकता हूं, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत अभी भी नहीं है कि महेंद्र जी को मना कर दूं। क्या सर यही बात थी ना? मैंने कहा किसी को फोन नहीं करवाना, मैं खुद ही आ जाऊंगा। और आज मेरा ये सौभाग्य है कि आप लोगों ने इतना सम्मान दिया, इतनी ताली बजाई। मुझे मालूम है कि नेटवर्क मार्केटिंग दिखावे का बिजनेस है ये शैनो।
और आपके बीच में यहां पे जितने भी लीडर आ रहे हैं सारे बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आ रहे हैं। और आपने मुझे तब भी सम्मान दिया यहां पे कि जब मैं बहुत छोटी सी गाड़ी लेके आया। बड़ी नहीं थी यार, बहुत छोटी सी। सही है ना? तो आपका दिल इससे समझा जा सकता है कि कितना बड़ा है। और मैं जैसे बताया कि क्राउन के बाद में पहली बार यहीं आया। जब मैं रॉयल डायमंड बना था उसके भी अगले दिन मैं जयपुर में ही था। उसके बाद मेरी लाइफ में एक दो और बड़ी अचीवमेंट आई, तब भी मैं जयपुर में ही था। और उसके बाद बोलते हैं ना, अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी गाड़ियां ली, लेकिन मैंने एक छोटी सी गाड़ी ली। उस छोटी गाड़ी को लेने के बाद भी पहली बार किसी इवेंट में हूं तो मैं आप लोगों के बीच में ही हूं। ये आप लोगों का साथ और प्यार है। मैं सिर्फ यही बता सकता हूं कि एसलीपीएस वेलनेस में आने का डिसीजन आपका क्या है क्या नहीं है, सिर्फ आपको सोचना है। दोस्त, एक चीज हमारे गांव में बोली जाती है और मुझे लगता है कि शायद आप समझ जाएंगे। एक कहावत है, मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा, शायद आप पूरी करने में मेरी मदद करना, कि भैंस आगे आगे वो बींद बाजे, ऐसा कुछ क्या बोलते हैं? नहीं, वो क्या मतलब, मेरे को पूरा नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा याद है। वो बोलते हैं डमडमाट क्या को। तो भैया बात ये है कि जिसको समझ में आना था उसको तो बहुत कुछ समझ में आ चुका, और जिसको नहीं समझ में आना है, मैं बताऊं समझ में तो आएगा, लेकिन वो ये कह के आएगा, काश हमने भी उस टाइम बात मान ली होती। दोस्त, मैं एक ही चीज बोल सकता हूं कि दुनिया भरोसा करे या ना करे, इस बात का मैंने मेरी लाइफ में लागू किया है। कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपको भरोसा है कि नहीं है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपकी लाइफ में आप कहां तक जाने वाले हैं, इस बात का कोई रोल नहीं है। फर्क इस बात का है कि क्या आपका दिमाग ये बात स्वीकार करने के लिए तैयार है कि नहीं है कि आप वहां तक जा सकते हैं। 90% रोल इस दुनिया में कामयाब लोगों के सामने एक बात का रहा है, और वो बात यह है कि उसके दिमाग ने स्वीकार किया कि नहीं किया कि मैं ये कर सकता हूं, और मात्र 10% उस काम को मूर्त रूप देने में ताकत लगी है। दोस्त 90% बोलना बहुत आसान है कि यार सोचना ही तो है, लेकिन सबसे मुश्किल काम यह है कि लोग सोच ही नहीं पाते और वे विश्वास ही नहीं कर पाते कि मैं ऐसा कर सकता हूं। लेकिन मैं दोस्तों आपको यकीन दिला सकता हूं कि आप सिर्फ सोचने की हिम्मत रखिएगा, आप सोचने पे भरोसा कीजिएगा। आपकी सोची हुई एक एक चीज को पूरा कराने के लिए एसलीपीएस वेलनेस जैसा दमदार प्लेटफॉर्म आपको कामयाब करने के लिए तैयार बैठा है। सब मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में आया था, मैं इसकी एबीसीडी नहीं जानता था। आप ही के पास के थोड़ा सा गांव है, 100-125 किलोमीटर दूर मेरा यहां से। मेरठ कैंट के अंदर मैं आर्मी में नौकरी किया करता था, और जब आज यहां पे सारे लोग आके बोलते हैं मैं आर्मी वाला, मैं आर्मी वाला, मैं आर्मी वाला, मुझे मेरे शुरुआत के मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के बचपन के दिन याद आ गए कि जब हम लोग बिजनेस किया करते थे तो सारे लोग हमारे आर्मी वाले ही हुआ करते थे। और किसी ने एक दिन मुझे आके पूछा कि सर आपकी टीम में सारे आर्मी वाले ही हैं, कोई दूसरे क्यों नहीं है? मैंने कहा इसका कारण एक है कि बाहर में कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आर्मी वालों का जो दिमाग होता है ना, और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके दिमाग में ये फिट होता है कि जैसा बता दिया वैसा कर ले, बाकी कुछ नहीं करना। और इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में
यहां पे इतने सारे आर्मी वाले कामयाब हो गए कि जैसा इनको बता दिया वैसा कर लिया। इन्होंने पीछे मुड़ के भी ये नहीं पूछा कि क्यों कर लूं। और दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने का सबसे बड़ा सूत्र यह है कि जो आदमी आपको आगे बढ़ाना चाहता है और जिसकी गाइडलाइन में आप चल रहे हैं, आप उस दिन कामयाब होना शुरू हो जाएंगे जिस दिन उस आदमी ने आपको बताया और बिना किसी ऑब्जेक्शन के, बिना किसी सवाल के, बिना किसी किंतु परंतु के जैसा उन्होंने बता दिया और आपने कर लिया, उस दिन मान लेना कि आपकी सफलता आनी शुरू हो गई है दोस्त। क्यों? क्योंकि वो आदमी आपसे 2 दिन पहले आया है। आप किसी दूसरे फील्ड में टॉप हो सकते हैं, मैं नहीं कहता कि नहीं हो सकते। आप मेरे से हर फील्ड में कहीं न कहीं टॉप हो सकते हैं, लेकिन एक फील्ड में आप मेरे से ज्यादा नहीं है, और वो कौन सा है? नेटवर्क मार्केटिंग नहीं। वो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस ये है कि मुझे आज तक जितने लोगों ने मना किया है और मुझे नकारा है, उतने लोगों ने आज तक आपको नहीं नकारा। ये सत्य है। जितने लोगों ने मुझे नकारा है, अभी तक आप लोगों को नहीं नकारा है। आप लोग इस कोशिश में लगे आज कि आपके साथ कितने जुड़ेंगे, इस बात पे मत जोड़िएगा। आज के बाद इस कंपटीशन में लगिएगा कि जितने लोगों ने महिपाल सर को मना किया, उससे ज्यादा लोगों ने जब तक मुझे मना नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं रुकूंगा। हां करने वाले तो उन लोगों में से निकल ही जाएंगे दोस्त। पार्ट टाइम मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। आर्मी में नौकरी कर रहा था, ज्यादा दिन नहीं की, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, यहां पे देख के मैं बहुत सारे लोगों को मोटिवेट हो गया। यहां पे लोगों को ऐसा देखा कि लोग ज्वाइन करने के बाद पकी पकाई नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो गए। मैं सच बताऊं कि इतनी हिम्मत तो मेरी भी नहीं हुई थी। मेरी नौकरी पूरी नहीं थी, 8 साल नौकरी थी, और मुझे पता था कि मुझे पेंशन नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। लेकिन यहां पे 19 साल, 22 साल, 18 साल वाले लोग नौकरी पूरी होने के बाद बिना पेंशन के नौकरी छोड़ने के लिए तैयार है। मैं इस बात को एक बात बोल सकता हूं कि वो लोग मेरे से कई गुना ज्यादा पावरफुल है जो आपको गाइड करते हैं। अगर आपको मैं यहां तक लेके आ सकता हूं और मैं यहां पे हूं, तो यकीन मानिए जिन लोगों ने मेरे से बड़ा डिसीजन लिया है और जिन लोगों ने मेरे से बड़ी कुर्बानियां दी हैं, वो लोग इस इंडस्ट्री में और इस कंपनी में मेरे से कम टाइम में मेरे से आगे जाने के लिए तैयार हैं और जाएंगे, क्योंकि मैंने जो किया है उससे बड़ी कुर्बानी उन लोगों ने दी है, जो कि आप लोगों के बीच में। यही कारण है कि मैं हर स्टेशन पे जाता हूं, मैं मना कर देता हूं कि शायद मेरे पास टाइम नहीं है, और कई बार टाइम देने के बाद भी कैंसिल कर देता हूं। लेकिन जयपुर टीम की यह खास बात है कि उसके बाद भी मैं मना नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे लगता है दोस्त, यहां पे लोग अपने लिए नहीं, यहां पे लोग अपने के साथ वाले लोगों के लिए लगे हुए हैं। आज आप देखिएगा, 19 साल की नौकरी छोड़ना सिर्फ कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। मुझे मालूम है, आप में से भी बहुत सारे लोगों को मालूम है, आप में से कई लोग जिनकी अच्छी खासी एज है, उन्होंने अपने बेटे की नौकरी आर्मी के अंदर लाखों रुपए रिश्वत देके कराई होगी। क्योंकि मैं 2001 में 65,000 रुपए देके मैं खुद भर्ती हुआ था। हां, सच्चाई है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने रिश्वत देके भर्ती हुई होंगे, और आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने बच्चों की बात कर रखी होगी या रिश्वत देके बच्चों को भर्ती कराया होगा। आप सोचिएगा कि जो आदमी छोड़ने जा रहा हो क्या छोड़ रहा होगा। अपना पूरी जिंदगी लगा रहा है, अपना पूरा कैरियर लगा रहा है। मेरे दोस्त, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि यहां पे कोई 15,000 रुपए लगा के ज्वाइन करता है, नहीं। यहां पे 15,000 रुपए नहीं लगते हैं। 15,000 रुपए की जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है आज के टाइम में। यहां पे लगता है आपका विश्वास, यहां पे लगता है आपके सपने। और जितने भी लोग यहां पे ज्वाइन है, उन लोगों से मेरी हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है और मेरा एक ही मैसेज कि मेरे दोस्त, आज के बाद या तो आप काम करना मत। मेरी बात बुरी लगे तो ठीक है, ना लगे तो भी ठीक है। या तो आप काम करना मत। अगर आप काम करो तो तब करना कि जब अंजाम तक पहुंचने के लिए तैयार रहो।
क्योंकि दोस्त, पहली बार जो आदमी आपको 15,000 रुपए दे रहा है वो कंपनी को देख के रियली नहीं दे रहा है, वो प्रोडक्ट को देख के नहीं दे रहा है, वो किसी चीज को देख के नहीं दे रहा है। पहली बार आदमी जो 15,000 रुपए दे रहा है वो आपके विश्वास पे और आपके चेहरे पे और आपके फेस वैल्यू पे दे रहा है। यस या नो? दोस्त, हमारा विश्वास बनता है, फर्ज बनता है। ये नहीं कि किसी ने मुझे 15,000 रुपए दिए हैं तो मैं उसको 15,000 रुपए कमाऊं। हमारा फर्ज ये बनता है कि किसी ने मेरे विश्वास लगाया है, किसी ने मेरी बातों पे विश्वास किया है, किसी ने मेरे को अपने सपने मेरे साथ लगाए हैं, किसी ने ये उम्मीद की है कि इस आदमी के साथ लग के मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। दोस्त, काम आज के बाद तभी करना जब आप अंदर से ये सोचो कि आज के बाद किसी ने मेरे ऊपर विश्वास किया तो मैं उसका विश्वास टूटने नहीं दूंगा। किसी का विश्वास टूटने तो नहीं देंगे, टूटने तो नहीं देंगे। दोस्त, आज के जितने आपके अपलाइन हैं सिर्फ यही काम तो करते हैं। आज मुझे बताइएगा, अपनी कंपनी में मैक्सिमम पे आउट 1.5 लाख रुपए कैपिंग आता है ना वीकली। क्या लगता है नसीब खान जी को कब से आ रहा होगा? आज पूरे महीने में जितनी सेल चाहिए होती है उससे ज्यादा सेल मात्र एक वीक में आप सारे लोग भेजते हो कि नहीं भेजते हैं? मुझे बताइएगा। क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है? जब नसीब खान जी का बिजनेस इतना बड़ा है तो क्या शिव कुमार सर का बिजनेस उससे तो कितना गुना बड़ा होगा कि नहीं होगा? लेकिन उसके बाद भी आप नसीब खान जी को देखिएगा, 30 के 30 दिन घर से बाहर रहते हैं कि नहीं रहते? आप शिव कुमार जी 30 के 30 दिन घर से बाहर रहते हैं कि नहीं रहते? दोस्त, मैं आपको बताऊं कि जब हमारी बुधवार की जो क्लोजिंग होती है, थर्सडे को होती है, 12-1 बजे के आसपास सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है। उसके 2 घंटे के बाद चेक शो हो जाता है और उस 2 घंटे के बाद जैसे ही वेबसाइट खुलती है, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मात्र 30 से 40 मिनट के अंदर, 1 घंटा भी पूरा नहीं होता है, उससे पहले अगले वीक की मेरी कैपिंग दोबारा से लग जाती है और उन आइडिया से लगती है जो पेंडिंग रहती हैं। कौन सी आइडिया से? जो पेंडिंग रहती हैं। तो एक बात तो स्पष्ट समझ लीजिएगा कि दोस्त, आज हम आपके बीच में आए या ना आए, ये मेरी ईगो नहीं है, समझाने वाली बात बोले, ईगो नहीं है। उसके बाद भी जो कंपनी का मैक्सिमम पे आउट है वो तो आएगा कि नहीं आएगा? बोल के बताइएगा, आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन 30 के 30 दिन ग्राउंड में क्यों है? आज हमने दिमाग में स्वीकार कर लिया कि दोस्त, अपनी जिंदगी, और मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग लीडर की जिंदगी उसकी अपनी जिंदगी नहीं होती है दोस्त, रियली नहीं होती है। अगर किसी की नौकरी चली गई तो एक आदमी को दिक्कत आती है और उसके पीछे 4 लोग होते हैं, उनको दिक्कत आती है, उसके परिवार को, राइट? लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग में किसी आदमी ने 1000 की टीम बनाई और उसके बाद काम नहीं कर रहा है, 500 की टीम बनाई और उसके बाद काम नहीं कर रहा है, 100 की टीम बनाई और उसके बाद काम नहीं कर रहा है, 20 की टीम बनाई और उसके बाद काम नहीं कर रहा है, आप सोचिएगा कितने लोग और कितने परिवारों के साथ वो गद्दारी कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा? नौकरी करने वाले की वजह से सिर्फ उसका एक परिवार परेशानी में आता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला आदमी अगर अपना काम पूरी वफादारी से नहीं करता है तो हजारों परिवारों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। ये नो, ये बात मैं जानता हूं दोस्त, और इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोगों की जिंदगी आज के दिन रियली बोले तो आप लोगों के नाम समर्पित है दोस्त। ये रियली ऐसा है। पैसा कमाना मकसद नहीं है कि आपके बीच में आए और हम पैसे कमाएं। पैसा कमाना बिल्कुल मकसद नहीं है कि आपके बीच में आए, आपको मोटिवेट करें और आप आईडी भेजो और हम लोग पैसे कमाएं, हमारे बड़े बड़े चेक है। नहीं, ऑलरेडी उस रेंज से हम लोग बाहर हैं। लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि लोगों ने, यार, जब आप प्लान दिखाने गए होंगे तो फोल्डर में हमारा फोटो दिखाया होगा, जब आप प्लान दिखाने गए होंगे तो लोगों को हमारी वीडियो दिखाई होगी, जब आप प्लान दिखाए होंगे तो लोगों को अपने साथ के फोटो दिखाए होंगे और बोले होंगे ये आदमी हमारा प्लान है, हम दिखाया होगा ना। आज अगर हम लोग स्वार्थी बन जाए और पैसे की वजह से आपके बीच में ना आए तो दोस्त, हम लोग भी अपने आप को कैसे माफ कर पाएंगे, ये बात समझिएगा। यही कारण है कि आज हम 30 के 30 दिन ग्राउंड पे रहने के लिए मजबूर हैं।
मजबूर हैं। मैंने जब ये गाड़ी ली, मेरे को कई समझदार लोगों ने बोला कि भैया 2 सीटर गाड़ी, और रियली बात यह है कि 2 सीटर गाड़ी जरूरत की नहीं है, शौक की होती है। ये वो पैसे हैं जो कहीं काम ही नहीं आएंगे। ना आदमी इसमें किसी को बैठा के ले जा सकता, ना रोड पे ऐसे ले जाता तो डर लगता है गड्ढे में ना कूद जाए। मतलब चलना भी बड़ा मुश्किल है। मुझे किसी ने बोला कि 2 सीटर गाड़ी दिल्ली में सिर्फ इंडिया गेट तक जाने की होती है, इससे ज्यादा जाने की नहीं होती। और रियल बात यही है। आपने अपनी लाइफ के जितने भी साल दिए, आज तक जयपुर की सड़कों पे या बाकी दूसरी जगह कितनी 2 सीटर लग्जरी गाड़ी देखी होगी, ये आप जानते हैं। आज तक के पूरी जिंदगी में आप जानते हैं, अच्छी तरह से बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज बोली, किसी ने बोला सर गड्ढे हैं बीच में, किसान आंदोलन के चक्कर में रास्ता डाइवर्ट है, गड्ढे हैं, गाड़ी लग जाएगी, अभी तो नंबर भी नहीं आए, खराब हो जाएगी। मैंने एक ही बात बोली, मैंने कहा यार लग जाएगी तो लग जाएगी, जो होना है वो हो जाएगा, लेकिन जिनकी वजह से आई है उनके लिए उनसे बड़ी गाड़ी थोड़ी है। हमारी क्या औकात थी कि हम 2 सीटर गाड़ी लेके आ जाएं। मैंने साइकिल से प्लान किए। यहां पे मेरे साथ के कुछ लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने साक्षी है इस बात के कि साइकिल चलाई है यार। जब उसकी चैन उतरती थी ना और हाथ काले हो जाते थे, तो किसी के घर में जाके पहले हाथ धोते थे वॉश बेसिन में, फिर उसको प्लान समझाते थे और जाके हम बोलते थे भैया तुम्हारे घर में कार आ जाएगी, तो बोलता काले हाथ तो मेरे वॉश बेसिन में धोए, और उसका भी साबुन काला हो जाता था बाद में। हुआ होगा ना। पंचर जब साइकिल होती थी और प्लान में जब लोगों को लेके जाना पड़ता था, आज लोग गाड़ी में ले जाते हैं, मोटरसाइकिल पे जाते हैं। लेकिन मुझे याद है, यहां कई लोगों ने मुझे देखा है इस बात को कि जब हमने नेटवर्किंग की थी, एक को पीछे बढ़ाते थे, एक को आगे बढ़ाते थे। बढ़ाते थे कि नहीं बढ़ाते थे? अच्छा, आर्मी वालों के पास और होता ही क्या है, अब तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जब उस टाइम की बात है, उस टाइम मोटरसाइकिल नहीं हुआ करती थी। क्या होती थी बताइए, सही सही बताइए। साइकिल ही हमारा 2 सीटर हुआ करता था। मतलब 5 सीटर से बड़ी गाड़ी कौन सी? 2 सीटर। और 2 सीटर से बड़ी 1 सीटर, और वो हमारे पास थी। साइकिल थी मेरे पास 1 सीटर। तो आर्मी पर्सन क्या करता है बेचारा, एक पीछे कैरियर होता है और आगे जिसके एक बच्चा होता है वो आगे एक छोटी सी सीट लगाता है, एक देखा है ना। और जैसे ही वो बच्चे 1 से 2 हो जाते हैं तो साइकिल के अंदर एक सीट और लग जाती है। कई लोगों ने लगाई भी होगी। अच्छा, पीछे का जो कैरियर होता है उसकी भी कुछ विशेषताएं हैं। जिसकी बीवी का जगह जैसी होती है उसी हिसाब से कैरियर लगाता है। जगह के हिसाब से वो सेट करता है कि इस साइज का चाहिए या इस साइज का चाहिए या इससे भी बड़ा चाहिए। याद है कि सच्चाई छुप नहीं सकती। क्या सच्चाई छुपाई जा सकती है? किया भाई हमने थी 1 सीटर को 4 सीटर हमने बनाया है। आप में हिम्मत है तो आप भी बना के दिखाओ, तब जाके हमारी भी लाइफ में कुछ नहीं था। जयपुर की गलियों में मैंने बहुत सारे प्लान दिए हैं। जब लोगों के पास जाते थे और लोग बोलते थे, मना करते थे, बड़ा अच्छा लगता था। जब भी लोग मना करें तो आपको एक काम करना है, कर सकते हो। जब लोग लोगों को मना करते हैं तो बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, और जब लोग मुझे मना करते थे तो मैं बड़ा खुश होता था। मैं बोलता था कि यार इस आदमी की किस्मत बड़ी बेकार है, और भगवान तेरा लाख लाख शुक्र कि बुरी किस्मत वाला मेरी टीम में नहीं आया। ऐसा आपने सुना है ना, किसी के यहां सन्नी चल रहा है, किसी के 7.5 चल रही है, तो कई लोगों के 7.5 उतर गई, तब मेरी टीम में आ गए।
अब वो मेरे साथ के कुछ लोग बैठे हुए सोच रहे हैं हम उनके बारे में बोल रहे हैं, तो ये भी सच हो सकता है उनके ऊपर कोई सन्नी चढ़। आप सतीश जी की तरफ इशारा क्यों कर रहे हो? देखिए, सन्नी और साढ़े साथी किसी पे भी हो सकती है। क्यों सतीश जी, आप बताइए, हमने प्लान साथ में किए हैं कि नहीं किए? हम और सतीश जी ने एक साइकिल में बैठ के प्लान किए हैं, किए ना? बताओ, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। एक सीटर गाड़ी थी ना मेरे पास, आप साक्षी हो इस बात के। और रात को प्लान किए और भूखे रह के किए, और जिन लोगों ने मना किया उनके बात भी प्लान किए ना। आपके बीच में से ही गवाह है, पूरा गवाहों और सबूतों के आधार पे बोल रहा हूं कि ऐसा मेरी लाइफ में हुआ है। आज जब बड़ी बड़ी हमने गाड़ी ली, जैगवार ली, क्योंकि दोस्तों एक चीज है, मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहता हूं दोस्तों, अगर कामयाब होना चाहते हो ना तो एक चीज करना पड़ेगा। उन लोगों के संपर्क में रहिए जो लोग आपको कामयाब होने के लिए प्रेरित करते हैं। उन लोगों के संपर्क में रहिए जो आपका विश्वास बढ़ाते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। वो लोग आपको कभी कामयाब नहीं होने देंगे जो आपकी सफलता में अड़चन पैदा करेंगे। वो लोग कभी आपको कामयाब नहीं होने देंगे जो आपके सपनों पे डाउट करेंगे। उन लोगों के संपर्क में रहिएगा जब आप उनको बोलते हो कि मुझे ये लेना, और पीछे से पीठ थपथपाएं कि हाँ तू कर सकता है। मेरे दोस्त, ये बात मेरी बुरी लग सकती है किसी को, क्योंकि दोस्त बड़ा मुश्किल है आदतों को छोड़ना, बड़ा मुश्किल है दोस्तों को छोड़ना, बड़ा मुश्किल है ऐसे लोगों की संगत को छोड़ना जिन लोगों के साथ हम जन्म से रहे हैं। बहुत लंबा टाइम निकाला है, लेकिन हां, अगर कामयाब होना है तो रियली ऐसे लोगों की संगत में आना पड़ेगा जो लोग आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जो लोग आपके सामने ऐसी बातें करते हैं जो आपको उठपटांग लगती हैं। जब एक साइकिल और मोटरसाइकिल वाले आदमी के पास आदमी 10 लाख की बात करता है ना, तो वो 10 लाख की बात उसको उठपटांग लगती है, सही है ना? लेकिन रही है उनके बीच में वही लोग हैं जो आपको आगे बढ़ा सकते हैं। और बाद में जो लोग बोलते हैं जब आप कामयाब हो जाते हो, क्योंकि गलती किसी की नहीं है। मैंने दुनिया की बहुत एक लग्जरी गाड़ी है, जैगवार का नाम सुना है ना? अभी भी है मेरे पास। मैंने जब जैगवार ली तो हमारे पड़ोस में एक दादाजी थे, तो उनको जाके मैं बड़ी खुशी से राजे से, देखिए जिंदगी में किसी का अचीवमेंट कोई बड़ा आता तो बड़ा खुश होके जाता है। और मैंने कहा दादाजी जैगवार ले ली। ऐसे देख रहे कि बेटा काम वाम चलना बंद हो गया क्या? मैंने कहा यार मैं जैगवार ले ली रही है, बोल रहे काम चलना बंद हो गया क्या? बोला बेटा इतने बुरे दिन कैसे आगे कि जुगाड़ लेना पड़ गया। यार वो लोग गलत नहीं है जो जैगवार को जुगाड़ समझते हैं, वो रियली गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने हिसाब से सही हैं, लेकिन आपको अपने हिसाब से करेक्ट होना पड़ेगा। ऐसी संगत में रहना पड़ेगा कि जो संगत आपको आगे बढ़ा सकती है। उस संगत से बाहर निकलना पड़ेगा जो बार बार आपको नेगेटिव करती है। उन लोगों से दूरियां बनानी पड़ेगी। ये बात कड़वी है लेकिन सत्य है, क्योंकि देखिए संगत का फर्क हमेशा रहा है। आप जैसी संगत में रहेंगे वैसे आप बन ही जाएंगे। ये बात आप अच्छी तरीके से जान लेना दोस्त। मैं आपको इसीलिए बताना चाह रहा हूं कि संगत को छोड़िएगा, ये छोटे छोटे अचीवमेंट है जो आ जाएंगे। और एक बात और बताऊं कि अगर कामयाब होना चाहते हो तो एक फॉर्मूला मान लीजिएगा। अगर किसी के घर में लड़की पैदा हुई है तो यह पक्का है कि उसके लिए कहीं ना कहीं लड़का पैदा हुआ है। यस या नो? क्या उसका पापा जब लड़का देखने जाता है पहला रिश्ता फिक्स होता है क्या? पहला नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो 10वां, 20वां, 50वां। और वो माँ बाप 10, 20, 30 रिश्ते देखने के बाद जब कोई लड़का पसंद नहीं आता तो कभी किसी का लड़की का बाप ये नहीं बोलता है कि चल यार इसको घर में ही रहने दे, इसकी किस्मत में तो लगता है कोई लड़का है ही नहीं। बोला है क्या? वो तब तक लड़का ढूंढते हैं जब तक उस लड़के के लिए जो ऊपर वाले ने रिश्ता बनाया है वो मिल नहीं जाता है। ढूंढते हैं ना? और जब वो मिल जाता है तो लड़की का पापा बड़ा चैन से सोता है। ऐसा ही होता है दोस्त। जिस तरह से इस दुनिया में हर लड़के के लिए ऊपर वाले ने कोई न कोई रिश्ते के रूप में एक लड़का बनाया हुआ है, उसी तरीके से आपकी ज्वाइनिंग हमारी वेबसाइट पे हो रखी है।
और आपको भी कामयाब बनाने के लिए और आपको बड़ा बनाने के लिए वो दो लोग इस दुनिया में हैं। वो 10 के बाद भी मिल सकते हैं, वो 20 के बाद भी मिल सकते हैं, वो 50 के बाद भी मिल सकते हैं, वो 100 के बाद भी मिल सकते हैं। लेकिन याद रखना, जिस दिन वो मिल गए उस दिन चैन से सोओगे और हर महीने लाखों रुपए आएंगे। लेकिन मिलेंगे मिलेंगे। किसी लड़की के लिए रिश्ता जब एक दिन में नहीं मिल सकता तो किसी की जिंदगी बदलने वाला रिश्ता एक दिन में कैसे मिल जाएगा यार। और एक चीज और मानना कि जिसको जितना ज्यादा देर से मिलता है ना, उसको उतना ही मजबूत मिलता है, उसका काम इतना ही बड़ा होता है, उसकी परफॉर्मेंस इतनी ही बड़ी होती है। दोस्त, हमने आज तक एक ही काम किया। मैं जिस दिन से पहले दिन से नेटवर्क मार्केटिंग में आया हूं, उस दिन से लेकर आज तक मेरी लाइफ में कोई सिंगल डे, सिंगल पल, सिंगल वक्त ऐसा नहीं रहा कि मैंने मेरे अपलाइन को मुझे मोटिवेट करने का मौका दिया। आज तक कोई वक्त ऐसा नहीं रहा कि मैं कभी नेगेटिव रहा, कभी नहीं। और उसका नतीजा यह है कि जब लग्जरी गाड़ियां आने लगी तो पहले जरूरत के हिसाब से आती थी और आज शौक के हिसाब से भी आनी शुरू हो गई हैं। और ये बात अलग है कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, 8,000 रुपए मेरी उस टाइम सैलरी हुआ करती थी। 8,000 रुपए कमाने वाला आदमी लाख रुपए कमा ले, बहुत बड़ी बात है, ये सुनो। लेकिन आज जब हम इंडस्ट्री में आए थे तो हमने सोचा था यार हम भी कभी करोड़पति बनेंगे। लेकिन दोस्तों, आज करोड़पति नहीं, पिछले 5.25 साल में एसलीपीएस वेलनेस की वजह से लखपति बनने आया था। लेकिन आज एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1500 बार लखपति बन चुका हूं। हिसाब आप खुद लगा लेना घर जाके कि 1500 बार लखपति बनने का मतलब क्या होता है। और दिन कितने हुए? 365 गुना 5 और 1500 बार लखपति। और उसके बाद देखना पहले दिन से अब तक का एवरेज कितने रुपए पर डे का आया है। नहीं, आराम से निकालना। लेकिन एवरेज पहले दिन का नहीं था। मैं सिर्फ आपको एक ही मैसेज देना चाहता हूं दोस्त, इस दुनिया में आप 2 काम जरूर कीजिएगा। कोरोना काल आपने देखा है और अभी भी हम लोग नहीं संभले और नहीं सीखे तो हमसे बेवकूफ कोई नहीं होगा। हमने कोरोना में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, अपने यहां के गांव के लोग आपने देखे होंगे, शहरों के लोग देखे होंगे, जो 20-20 साल से अपने घर और गांव से बाहर रहते थे। और जैसे ही कोरोना के अंदर लॉकडाउन हुआ, 20 साल का आदमी जो घर से बाहर था वो गांव में आ गया साहब, और उसकी किस्त जाना भारी हो गई। मात्र 2 महीने के लॉकडाउन में लोगों की किस्त जाना भारी हो गई। सोचने वाला सवाल ये नहीं है कि किस्त नहीं जा रही, सोचने वाली बात ये नहीं कि कोरोना आ गया, सोचने वाली बात ये है कि 20 साल किया क्या? 20 साल किया क्या यार? बात बोलने में बहुत छोटी है लेकिन समझिएगा, जिंदगी में आप सब लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं, एक काम जिंदगी में जरूर ऐसा कीजिएगा जिससे आपको पैसिव इनकम आए। आप काम करें या ना करें, उसके बाद भी लगातार 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 स्थिति और परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन आपके घर में पैसा आए, एक काम आपकी लाइफ में जरूर ऐसा होना चाहिए। अगर एसलीपीएस वेलनेस के अलावा कोई दूसरा आपके पास ऐसा काम है कि जहां से लगातार आपको पैसिव इनकम आई है, तो आपको यह काम करने की जरूरत नहीं है, आप वो करिए, अच्छा है। लेकिन आप चाहे महीने के 1 करोड़ रुपए कमाते हो, लेकिन बेकार है वो पैसा अगर आपकी इनकम पैसिव इनकम नहीं है तो। इस बात को समझिएगा। उसके बाद जरूर कीजिएगा एसलीपीएस वेलनेस 3 से 4 साल, और उसके बाद जब पैसिव इनकम आती है तो बड़ा मजा आता है। लोगों का बिजनेस डाउन हुआ या बढ़ा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन एसलीपीएस वेलनेस के हर फाइटर का बिजनेस लॉकडाउन और कोरोना काल में 3 से 4 गुना बढ़ा है। आप सब लोग इसके साक्षी हैं। बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? जो पहले लग्जरी गाड़ी आई थी उससे ज्यादा लग्जरी गाड़ी कोरोना काल में आई कि नहीं आई? दूसरा काम, एक काम और करना। जिंदगी में ऊपर वाले ने हमें इंसान बना के इसलिए भेजा है
कि लोग ये बोलते हैं कि जानवर को कोई समझ नहीं होती। मैं आपको बताऊं कि जानवर को सारी समझ होती है। जब धूप होती है ना तो जानवर छाया ढूंढता है, और जब सर्दी होती है तो ऐसी जगह जाता है जहां पे सर्दी नहीं लगती, जाता है ना। इसका मतलब जानवर बोल नहीं सकता, वो बोलता भी है। भूख लगती है तो वो बोलता है, हम उसकी आवाज समझते नहीं है, लेकिन समझ है। लेकिन इंसान को इंसान इसलिए बनाया कि अगर आपने अपने परिवार के लिए और अपने लिए कुछ किया तो कुछ बड़ा नहीं किया है। जिंदगी में एक काम जरूर ऐसा करना, और अपने आप से एक सवाल करना आज रात को जाने के बाद, कि क्या आपने जिंदगी में कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से आपके घर में तो है ही है, आपकी वजह से लोगों के घर में चूल्हा जला, आपकी वजह से किसी और की जिंदगी बदली, आपकी वजह से किसी और ने पैसे कमाए, आपकी वजह से कोई और कामयाब हुआ। अगर ये काम आपने कर दिया, इससे बड़ा काम कोई नहीं है दोस्त। इस इंडस्ट्री को आप छोटा मोटा काम मत समझिएगा दोस्त, छोटा मोटा काम मत समझिएगा। आप धर्म का काम करेंगे अपने अपने धर्म के अनुसार। कभी नवरात्रे में, कभी सावन के महीने में लंगर लगा देंगे, कभी भूखे को खाना खिला देंगे। ये काम लोग करते हैं ना, धर्म के लिए करते हैं ना। लेकिन दोस्त, किसी का एक महीने के लिए पेट भर सकते हैं, एक दिन के लिए भर सकते हैं, एक साल के लिए भर सकते हैं, लेकिन ये गारंटी है कि आप लंगर लगा के किसी की जिंदगी भर के लिए पेट नहीं भर सकते, या भर सकते हैं। लेकिन आप उसको इस बिजनेस में लाके, उसकी मदद करके, उसके साथ फॉलोअप करके, उसको प्रेरित करके, मोटिवेट करके अगर उसकी जिंदगी बन गई तो वो और उसके पूरे परिवार का जिंदगी भर के लिए आप पालन पोषण कर सकते हैं। इससे बड़ा काम क्या होगा बताओ। ये काम छोटा मोटा काम नहीं है। तो दो काम मैंने बताए हैं, जरूर कीजिएगा। और मैं आज बोलता हूं कि आज जब नसीब जी यहां स्टेज पे आ रहे थे और आप लोग सीटियां बजा रहे थे, आप लोग जो सम्मान दे रहे थे, अरे जयपुर में लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं, कौन फूल और माला डालता है बताओ। और कोई डालता भी है ना तो भाई देखो, कोई राजनीति वाला है तो बुरा मत मानना, लेकिन पेपर में अगले दिन आता है भाड़े के ऊपर भीड़ जुटाई गई, आता है ना। 500 रुपए देके भीड़ जुटाई गई, और हम देखिए कितने बड़े आदमी हैं, 500 रुपए लेते हैं फिर अंदर जुटाते हैं। लोग बोलते हैं यार ये जोड़ने का काम है, बोलते हैं कि नहीं बोलते, बोलते हैं कि नहीं बोलते, बोल के बताइएगा। जोड़ने का काम है तो कौन सा गलत काम है। अरे दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को देखिएगा, कोई जात के नाम पे, कोई पात के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे, कोई गरीब के नाम पे, कोई दलित के नाम पे, कोई सवर्ण के नाम पे, कोई हिंदू के नाम पे, कोई मुस्लिम के नाम पे, कोई सिख के नाम पे, कोई ईसाई के नाम पे, ये सारी लोग, बड़े बड़े लोग इन अलग अलग नावों से लोगों को तोड़ तोड़ के पैसा कमा रहे हैं। हम तो जोड़ जोड़ के कमा रहे हैं यार। तोड़ के कमाना गलत है, जोड़ के कमाना गलत नहीं है। ठोक के बोलिएगा। अगर शर्म आनी चाहिए तो उन लोगों को जो तोड़ के कमाते हैं, सीना चौड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि हम तो जोड़ के कमाते हैं यार। और समझिएगा, जो तोड़ तोड़ के कमाते हैं वो एक परिवार की जिंदगी बनाता है, और जो जोड़ जोड़ के बनाता है, और मैं एक गारंटी दे सकता हूं, अगर इस हॉल में बैठा हुआ हर आदमी 4 साल तक रुक गया तो हर आदमी की लग्जरी गाड़ी में लाने की गारंटी मेरी है। 4 साल रुकने के लिए तैयार है। देखिए, मैं मेरा वादा निभाऊंगा। 4 साल आप रुकने का कमिटमेंट करो, मैं मेरा वादा निभाऊंगा। क्या आप रुकने के लिए तैयार हैं? और सच बताऊं, यहां पे महावीर जी बोल रहे थे, जब उनके घर में गाड़ी नहीं थी और उनका बेटा अभी मुझे बोल रहा था, बोला कल पापा का बर्थडे है अंकल, ऑडी कल ही दिला दो ना। महावीर जी, मैं ये कह सकता हूं कि आपके ऑडी जितने के आए ना, उससे ज्यादा मेरे अकाउंट में बैलेंस पड़ा है। आप ट्रांसफर करवा लेना, मैं ट्रांसफर कर दूंगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। यही तो कर सकता हूं यार।
बात ओडी की नहीं है, बात उस बच्चे की फीलिंग्स की है यार। जब इनका बच्चा ऐसे सोचता है तो क्या आपका नहीं सोचता होगा क्या? सोचने वाली बात यह है यार। मैं जब ये नई गाड़ी ली, उसके दूसरे दिन मेरा छोटा बेटा मुझे बोलता है चलो पापा कहीं घूमने चलते हैं, तो हम दोनों चले गए। क्योंकि अच्छी बात क्या है कि छोटी गाड़ी में प्राइवेसी थोड़ी ठीक रहती है। बाप बेटे दोनों चले गए, कोई तीसरा सुनने वाला बात है नहीं। तो उसने ब्लूटूथ कनेक्ट करके कोई हरियाणवी गाना लगाया, और वो गाना मैंने भी पहली बार सुना, बड़ा हरियाणवी गाना वाला था, देसी हरियाणवी ऐसा गाना लगाया। मैंने बोला यार तूने क्या लगा रखा है? छोटा ही है, बड़ा नहीं है। तो मुझे उसकी बात वो बार बार दिमाग में घूमती है। मुझे बोलता है छत हमने खोल रखी थी। बोला पापा जब कोई सुनेगा ना तो किसी को लगेगा कि यार ये गाड़ी है ना किसी बनिया ने नहीं, किसी जाट ने ली है। देखिए मैं बनिया जाट ब्राह्मण वाली बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन छोटे से बच्चे की भावनाएं थी, उनको बताना चाह रहा हूं। मतलब इतने प्यार से उसने बोला कि जब ये गाना कोई सुनेगा ना तो लगेगा यार किसी जाट ने ऐसी गाड़ी ले ली। क्योंकि हम लोग तो एक ही आदमी थे, पहले तो जाट और दूसरे फौजी। तो ऐसा एक कहावत है कि एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, यानी 16 दूनी। एक तो जाट और दूसरे फौजी, 16 दूनी 8। हमें इतना आता है भाई, 16 दूनी 8। अब उस आदमी के लिए ऐसी गाड़ी आ जाए तो यार अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन सच बताऊं दोस्त, सोच के देखिएगा, फील करके देखिएगा। आप अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए कीजिएगा। आपके बच्चे, आपका परिवार आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें कर रहा है। हम नए जमाने में आ रहे हैं, नई सदी में आ रहे हैं। लोगों को आपको बहुत कुछ प्रूव करना है। आज आपने 500 रुपए या जितने का भी टिकट हुआ होगा दे के आए हैं। यहां पे आज आपने 5-6 घंटे का टाइम दिया है। आप मुझे बताइए कितने रुपए खर्च करके आए हैं? आप क्या खर्च करके आए हैं? किसी ने बोला कि उससे ज्यादा का तो खाना मिल गया। दोस्त 500-600 रुपए कोई मायने नहीं रखता है, नहीं खर्च किए। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आज आपने एक ऐसी चीज खर्च कर दी है जिसकी कोई भरपाई कभी हो नहीं पाएगी। और वो ये है कि आपका पिछले 8 घंटे का टाइम, जिसकी कोई कीमत नहीं है। आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाना, आज का ये वक्त दोबारा कभी खरीद नहीं पाओगे। आपने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज आज देती है यहां पे, और दोस्त बेकार हो जाएगी अगर ये 8 घंटे या जिंदगी के देने के बाद भी अगर जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए। क्योंकि लोग हमें बोलते हैं आपकी तो किस्मत अच्छी थी। हां, जब हम 8-10 हजार रुपए लगाने की बात करते थे तो एक आदमी ने दिए नहीं और हमने दिए, और आज बोलते किस्मत अच्छी थी। एक आदमी ने जब 8 घंटे सोने की बात आई तो हम लोग 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे सोए, और एक आदमी 8 के 8 घंटा सोया और बोलता है किस्मत अच्छी थी। जब नौकरी छोड़ने की बात आई तो हमने नौकरी दांव पे लगा दी और एक आदमी ने नौकरी पूरी की और बोलता है किस्मत अच्छी थी। दोस्त मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं, यह बात सच है कि बिना किस्मत के कोई आदमी बड़ा नहीं बनता है। यह सच है कि बिना किस्मत के आदमी बड़ा नहीं। लेकिन एक चीज याद रखना, लाइफ में 40% रोल आपकी किस्मत का रहता है और 60% रोल आपके कर्मों का रहता है। हमारी किस्मत अच्छी है, इसलिए स्लीपियस वेलनेस मिली। लेकिन स्लीपियस वेलनेस में ब्रांड एम्बेसडर आपके कर्म बनाएंगे, किस्मत बना नहीं पाएगी। किस्मत सिर्फ आपको मौका दे सकती है। किस्मत अब तक उन लोगों की अच्छी नहीं है जिन लोगों को पता ही नहीं चला कि इस दुनिया में स्लीपियस वेलनेस नाम की कंपनी चलती है। किस्मत वो है, किस्मत मौका देती है, कर्म मौके को चौके में बदलते हैं साहब। आपकी किस्मत अच्छी है और वही किस्मत है जो मेरी है। लेकिन अब जो मैंने कर्म किए, अगर वो कर्म आप करेंगे तो आप सबकी जगह वो नहीं, आप सबकी ये जगह इंतजार कर रही है। दोस्त आने के लिए तैयार हैं? दोस्त 2 दिन के बाद
गोवा की क्लोजिंग है और मैं चाहूंगा कि आप सारे लोग पूरी ताकत लगाएं, क्योंकि गोवा आना जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोस्त दुनिया में सबसे बड़ी बात आप याद कीजिएगा, जब आपने 5वीं 6ठी क्लास में कभी भाषण दिया होगा और हेडमास्टर ने आपको एक केमल वाली पेंसिल दी होगी और एक रबड़ और एक शॉर्पनर दिया होगा। उस टाइम मोबाइल से फोटो नहीं आती थी, कितना प्राउड फील हुआ होगा। कितने रुपए की पेंसिल थी? 2 रुपए की। शॉर्पनर कितने का था? रबड़ कितने का था? लेकिन यार वो उपहार मिला और जीते आप। जो जीत में जो मिलती है ना खुशी, वो पैसों में खरीदी गई चीज में खुशी नहीं है। इसलिए पैसे देके गोवा कोई जा सकता है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन असली मजा तब है कि हम पैसे से नहीं, हम तो जीत के गए हैं। और जिस आदमी को एक बार जीतने की आदत पड़ गई, वो जिंदगी भर जीतता है, जिंदगी भर जीतता है, जिंदगी भर जीतता है। और यहां पे आपने लोगों की स्पीच सुनी, क्या बोला सर ने? कि मैंने अब तक 60 टारगेट लगातार क्वालिफाई किए हैं, बोला ना। इसलिए 7 नहीं किए, इन्होंने पहली बार किया तो इनको जीतने की आदत पड़ गई, और जब आदत पड़ गई तो 7 बार क्वालिफाई कर दिया और आगे 17 बार भी करेंगे। एक बार पूरी ताकत लगाइएगा, अपने अपलाइन के साथ बैठिएगा और प्लानिंग कीजिएगा कि कैसे मैं ताकतवर बन सकता हूं, कैसे मैं जीत सकता हूं गोवा का टारगेट। और आपके अपलाइन आपको रास्ता बता देंगे। और उसके बाद मैं आपसे मिलने को बड़ा बेकरार रहूंगा गोवा में। आप मिलने के लिए तैयार हैं? आपके साथ 4 दिन लगातार मैं गोवा में रहूंगा, रहने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, आप सभी लोगों का एडवांस में जिसको लगता है मैं जीत सकता हूं, देखिए मैंने स्टार्टिंग स्पीच की थी, गोवा जीतना मुश्किल नहीं है, गोवा जीत जाऊंगा यह स्वीकार करना मुश्किल है। अगर मेरे दिमाग ने स्वीकार कर लिया कि मैं गोवा जीत सकता हूं, तो ये कन्फर्म है कि आप जीत ही जाएंगे। तो आपका दिमाग स्वीकार करने के लिए तैयार है? स्वीकार करने के लिए तैयार है? दोस्तों, आप आइएगा गोवा में, और हम दुबई भी जाएंगे, गोवा भी जाएंगे, स्विट्जरलैंड भी जाएंगे। और हम तो ये बोले कि जितने कंट्री दुनिया में है, हम सारे लोग वहां मिलके घूमने जाएंगे, पैसे भी कमाएंगे और घूम घूम के पैसे कमाएंगे, और बहुत बड़े लेवल पे आप लोग जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में है। बस एक ही बात बोलूंगा कि यार, हम लोगों ने पिछले जन्म में शायद कोई अच्छे कर्म किए होंगे कि आज आप जैसे अच्छे लोगों का साथ और प्यार मिला। आप लोग अब साथ आ ही चुके हो, तो कोशिश करो कि साथ बने रहो। बने रहने के लिए तैयार हैं? देखिए, 4 साल बाद में सबको लग्जरी गाड़ी दिलाने की गारंटी मैंने ली है। ली है ना? ली है ना? तो आप लेने के लिए तैयार हो? दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे। और मुझे मालूम है, एक बार मैं आपको दोनों हाथ से सल्यूट करता हूं कि मैं आज तक हिंदुस्तान के बहुत सारे कोनों में गया हूं। जब 5 बजे जो शो खत्म होने वाला है, वो जब 8 बजे तक चलता है ना, तब हॉल खाली हो जाता है, स्पीकर अकेला खड़ा रहता है। और आज पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि जब मैंने एंट्री की थी उस टाइम भी हॉल भरा हुआ था और अब भी हॉल भरा हुआ है। आप दुनिया की नंबर 1 की टीम हो और हो। अगेन मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।